नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये गणित का लेक्चर ले रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी की बुक है गणित की, उसमें छठा जो है चैप्टर वो कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। बहुत सारे त्रिभुजों के बारे हमने जाना। अब हम इन क्वेश्चनों को करना है हमें। सभी क्वेश्चनों को हमें करना है, सभी क्वेश्चनों को। दोस्तों बताएं क्या होगा इसका मान। बताएं दोस्तों। 120 डिग्री बाह्य कोणों का योग अंदर के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये दोस्तों बाह्य कोण है, क्या होगा? 110 डिग्री बाह्य कोण 70 डिग्री बाह्य कोण 120 डिग्री बाह्य कोण 100 डिग्री 100 डिग्री। ये भी बाह्य कोण है 90 डिग्री। आपको दिख भी रहा है सीधे सीधे 90 जैसा। यहाँ बताओ दोस्तों। 115, ये 50 गया तो कितना? 65 डिग्री। 120 में से 60 गया, 60 डिग्री। बाह्य कोणों में से माइनस कर देंगे, 30 डिग्री। क्यों दोस्तों? यहाँ मेरा पेन चल गया, इसको ये ना माने आप। ये ले लेते हैं अपने। बहुत हो गया। 50 डिग्री। 50 30 जोड़ के तभी तो 80 आएगा बाह्य कोण। 35 40 डिग्री। 35 40 75। बताएं दोस्तों, ये 90 है। 90 है तो कितना आएगा? 35 डिग्री। 35 और 90 125। समझ गए दोस्तों? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है। दोस्तों यहाँ प्रूफ भी कर रखा है किस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है। यहाँ पहले स्टेटमेंट दिया है, कथन त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। इस तथ्य को स्थापित करने के लिए हम त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण का उपयोग करते हैं। बाह्य कोण का गुण का उपयोग कैसे किया इन्होंने? 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। आएगा क्योंकि बाह्य कोण है, 4 बाह्य है, 1 और 2। फिर इसने क्या किया, दोनों दोनों तरफ आप 3 जोड़ दीजिए। आपको पता है दोस्तों, ये एक इक्वेशन बनी है, सरल समीकरण है ये। इसमें आप दोनों तरफ कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं। तो ये जो है एंगल 3, इन्होंने दोनों तरफ जोड़ दिए। अब दोस्तों इन्होंने क्या बोला है, जो 4 और 3 मिला के बना रहे हैं, वो बना रहे हैं रैखिक युग्म। जो एक रेखा नहीं बनाती है, रेखा जो बनाती है, रेखा क्या बनाती है? 180 डिग्री। तो वही इनको यहाँ पे लिख दिया, 1 2 3 बराबर 180 डिग्री। प्रूफ। इति सिद्धम। इति सिद्धम। हिंदी वाले लिखते हैं इति सिद्धम, अंग्रेजी वाले लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। यहाँ प्रूव्ड हो गया, ये यहाँ सिद्ध हो गया। बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे देखें दोस्तों, इस आखिरी स्थिति में क्या कह रहा है। पी जो है, एंगल पी का मान ज्ञात करना है हमें। तो इसमें तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों। अब इसी इसी गुण का उपयोग कर लिया गया है। 80 डिग्री आ गया आंसर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों ये वाला करिए। 50 + x + x बराबर 180 डिग्री। 50 + 2x बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर 180 माइनस 50 डिग्री। x बराबर 130/2 बराबर 65 डिग्री। 65 डिग्री आ गया दोस्तों। ये वाला करो दोस्तों, ये वाला।
x बराबर, यानी ये समबाहु त्रिभुज है, 180 डिग्री, 3x बराबर 60, 180 डिग्री, तो x बराबर 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, उत्तर ये वाला करते हैं दोस्तों। x प्लस 2x प्लस 90, ये वाला 90 है ना, ये निशान 90 का होता है दोस्तों, बराबर 180। x प्लस 2x यानी 3x बराबर 90 उधर गया, 90 ही बचा, x बराबर 30 डिग्री दोस्तों। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये दोस्तों ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये हमारा बन जाएगा सेट स्क्वायर। आप निकाल के देखिएगा दोस्तों, एक उसमें होता है 30 और 60 वालों, ज्योमेट्री बॉक्स से निकाल के देखिए। यहाँ आ जाइए दोस्तों, सरल है दोस्तों, यहाँ पे जो 80 है वही 80 यहाँ पे भी होगा, दो रेखाएं आपस में काटती है ना जब, ये और ये बराबर और ये बराबर, उससे ये 80 हो गया, ये 50, 130 हो गया, तो ये भी 50 आएगा दोस्तों, ये भी 50 है, यानी ये भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज, तभी ये दोनों एंगल भी बराबर। यहाँ देखिए 120 बराबर 50 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर, एक्स और वाई दोनों का मान निकालना है दोस्तों। एक्स बराबर 70 डिग्री है ना, एक्स बराबर 70 डिग्री, 70 और 50 120, तो वाई बराबर 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिए एक्स बराबर 50 और 60, 110 डिग्री, ये वाला बाय कोड, दोनों को जोड़ दो, और वाई वाई फिर 110 आ गया, तो रैखिक युग में से 70 डिग्री, या फिर आप इन तीनों का कोड का 180 होता है, उससे भी कर सकते हैं, 180 माइनस 110, तो भी 70 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, आप, मुझे लगता है आप त्रिभुज के बारे में अब अच्छी जानकारी रखने लगे हैं, समबाहु समद्विबाहु के बारे में बताया गया है दोस्तों। कोड बताना है इसमें, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, 40 40 80, तो ये वाला है 100 डिग्री दोस्तों, ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इस भुजाओं के सामने वाले एंगल भी बराबर, भुजाएं बराबर तो भुजाओं के सामने वाले एंगल भी बराबर, ये 45 45 90 डिग्री आ गया, ये बराबर, तो ये 50 डिग्री, 100 डिग्री, तो ये होगा 80 डिग्री। ये भुजाएं कौन कौन सी बराबर है दोस्तों, ये और ये, तो ये है, तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये एक्स था तो ये भी एक्स, तो 2x प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 140 डिग्री, x बराबर 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कर लेंगे आप क्वेश्चन अब, ये कोई दिक्कत होगी आपको? ये दोस्तों एक आइडेंटिटी है, एक स्टेटमेंट है, बहुत जरूरी स्टेटमेंट है, मेरे से ये पूछा गया है कहीं पे, जब मैं 9वीं कक्षा में था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके दोस्तों 7वीं कक्षा में ही है ये, मैंने भी यही बुकें पढ़ी हैं, मेरे ही टाइम पे आई थी, मुझसे 9वीं कक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। आप ये पढ़ें, मैं चाहता हूँ ये आप पढ़ें और हमेशा के लिए याद रखें। एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती, कोई भी आप दो ले लीजिए, ए बी बी सी सी ए, जब आप नाप करेंगे कोई दो की, तो इससे ज्यादा आना चाहिए, ए बी बी सी सी ए, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जो जोड़ वाला है वही बड़ा आना चाहिए, दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के योग से अधिक होना चाहिए, तो ही वो त्रिभुज है। त्रिभुज की कोई भी आप दो भुजाएं ले लें, वो तीसरे वाली भुजा से, इन दोनों का जो योग है, सम है, वो तीसरी वाली भुजा से अधिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं, धन्यवाद।